फेज का गेम है। एक एक करके चलते हैं, क्या क्या फेजेस है, स्टेप्स क्या है लॉन्च करने के और फॉर्च्यून तक पहुंचने के। सबसे पहला फेज है प्रिपरेशन फेज। ना प्रिपरेशन फेज में तैयारी किस चीज की होगी? तैयारी होगी इन 8 चीजों की। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं लोकेशन सर कौन सी होगी, अभी भी कुछ लोग चैट में पूछ रहे थे लोकेशन, लाइसेंस, सर शेफ कहाँ से मिलेगा। ये सब इंपॉर्टेंट है माना, लेकिन सबसे पहले नहीं, सबसे पहले आपको किस चीज की जरूरत है पता है? जो मैक्सिमम लोग लॉन्च करने के बाद भी नहीं रखते हैं, और वो है आपका बिजनेस प्लान। क्या आपका एक पेज पे पूरा क्लियर है क्या? हम इसको क्लाउड किचन क्लैरिटी डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा बिजनेस मॉडल यूज कर रहे हो, कौन सा इनकम मॉडल यूज कर रहे हो, कहाँ कहाँ से पैसे आएंगे, कितने पैसे आएंगे, कब तक आएंगे, इसमें कौन से मेन्यू आइटम्स रहेंगे, किस चीज के आप किंग बनोगे, स्पेशलिटी क्या है, किसकी टारगेट ऑडियंस है। ये सारी चीजें और ऐसी बहुत सारी चीजें जब क्लियर होंगी आपको, तब आपका बिजनेस प्लान रेडी है। बाय द वे लेट मी आस्क यू हियर, कितने लोगों को घर से जीरो सपोर्ट है? जस्ट टाइप जीरो। अगर आपके घर से, फैमिली से में भी सपोर्ट नहीं है, अगर है तो यू आर लकी ऑनेस्टली, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे भी सपोर्ट नहीं था। बट जस्ट वांट टू नो कितने लोगों को जीरो सपोर्ट, कोई सपोर्ट नहीं, खुद ही करना है जो करना है बॉस। आप अलग नहीं हो, आप देख सकते हो चैट में देयर आर सो मेनी पीपल। प्रीति यू आर लकी। सो अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं है, लेट मी आस्क यू दिस, क्यों करे सपोर्ट वो? क्यों करना चाहिए उनको सपोर्ट? क्योंकि हो सकता है इससे पहले भी आपने कई चीजों के सपने देखे हो, कई चीजों के लिए गोल रखा हो, और फिर आधा रास्ते में छोड़ दिया हो, और घर वाले के पैसे डूब गए हो, या फिर उतना उतना काम नहीं आया हो, या आपने थोड़ा करके फिर छोड़ दिया। सपोर्ट ना कमाना पड़ता है, व्हाट आई बिलीव। कई बार हम समझाने में ही लगे रहते हैं, घर वाले समझ जाओ समझ जाओ, क्यों समझेंगे वो? उन्होंने सपना नहीं देखा, उनकी भूख नहीं है, आपकी है। अपने सपनों के लिए खुद फाइट करना शुरू करो, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना है, खुद से करेंगे ना। सब इतने लोगों ने किया, आप क्यों नहीं कर पाओगे? अगेन, क्या इतने हंग्री हो? अगर सपोर्ट है तो दैट्स ग्रेट, लेकिन नहीं है तो इस चीज को रीजन मत बनने देना रुकने का। मैक्सिमम लोग जिन्होंने इस कम्युनिटी में स्टार्ट किया विदाउट सपोर्ट किया, क्योंकि जब आपका बिजनेस प्लान रेडी होगा, जब एक पेज पे आपको दिख रहा होगा यहाँ से इतना पैसा आएगा, यहाँ इतना पैसा कमाएंगे, यहाँ खर्चा होगा, ये टोटल प्रॉफिट होगा, ये रहा मेरा पूरा बिजनेस प्लान, तब आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा। तब तो आप घर वालों से भी बात कर पाओगे, अगर करना ही चाहते हो तो। नहीं भी चाहते हो तो कई बार तो लोग लॉन्च करने के बाद, सक्सेसफुल होने के बाद घर वालों को बताते हैं कि ये हमने कर लिया। क्या लगता है, लाखों रुपए आप कमा रहे होगे तो घर वाले सपोर्ट नहीं करेंगे? अच्छी चीजों के लिए हम हमेशा डाउटफुल होते हैं, परमिशन चाहिए होती है। बुरी चीजों के लिए हम नहीं सोचते, बुरी आदतों के लिए हम नहीं सोचते, यस नो। स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो अगर कोई अच्छी चीज में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इट्स गुड। अपनी तैयारी पूरी रखो तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। तो पहले तो आपको चाहिए बिजनेस प्लान, दूसरा आपको चाहिए बजटिंग। सही जगह सही पैसा अगर पहले से प्लान है तो गलत जगह गलत खर्चा नहीं करोगे। कई बार लोग इक्विपमेंट में इतना खर्चा कर देते हैं, पैकेजिंग में, मैंने बोला इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये नहीं आप हजारों रुपए की पैकेजिंग ले लो डे वन पे, लाखों रुपए खर्च कर दो उसमें। कई लोगों ने की है, क्योंकि बजटिंग प्रॉपरली आप करके रखोगे फिर मार्केटिंग के लिए खर्चा नहीं बचता, वरना प्रॉपरली करके रखोगे तो ये गलतियां बचती हैं। शुरुआत में अगर जो भी आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है उसी को यूज करने की कोशिश करो, धीरे धीरे करके बढ़ेंगे। अगेन, इससे रिलेटेड कोर्स में तो मैं बहुत डिटेल में कवर करता हूँ, मैं अभी आपको सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूँ। मैं इसमें ये भी कवर किया है, घर से शुरू करें तो कैसे करें, आपके पास पैसे नहीं है, अगर लो बजट है तो कैसे करें। मैंने ये भी कवर किया है, अगर आपके पास लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, तो कैसे करें। तो बजटिंग का पूरा मैंने डिटेल में कवर किया। आप खुद अपना बजट बनाओ, सबका अलग अलग बनेगा, लेकिन कम्युनिटी में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया और आपका बनवाते भी। तीसरा है लोकेशन सर्च करना और फाइनल करना। अब बारी आती है लोकेशन ढूंढने की। अगेन, क्लाउड किचन खासकर अगर आप कर रहे हैं या डिलीवरी बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लोकेशन बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं देगी। कई बार हमें लगता है छोटा शहर है या हम अपने घर से करेंगे, आसपास ज्यादा लोग नहीं है। पता है, मैंने याद होगा बोला था कस्टमर फॉर लाइफ बनाने, 100 कस्टमर फॉर लाइफ काफी है। टाइप 100 इन द चैट बॉक्स, 100 कस्टमर फॉर लाइफ। असलम, इफ यू आर इफ जो भी आप थे फेलियर, जो भी आपके फेलियर्स हुए वो अभी तक थे। अगर आज भी आपने डिसाइड कर लिया ना, आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो आप ऐसे। ठीक है, सो जस्ट बी विद मी, आखिरी में ऑप्शन दूंगा, सो दैट यू कैन बी टुगेदर विद मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी कैन वर्क टुगेदर, साथ में काम कर सके। गॉट इट? 100 कस्टमर फॉर लाइफ आपने बनाया ना, यही आपको अगले 1000 तक, यही आपके 10,000 तक ले जाते हैं। अभी ये 100 कस्टमर ऐसे जो आपके फैन है, जो आपसे खरीदना चाहते हैं बार बार, तो आपको बहुत ज्यादा कस्टमर की जरूरत नहीं है। तो अगर आप घर से शुरू कर रहे हैं तो लोकेशन माइंड मत कीजिए, आपके आसपास की सोसाइटी कॉलोनी में 100 लोग नहीं बनेंगे, कस्टमर बन जाएंगे। डोंट वरी, जहां से भी आप कर रहे हैं, टीयर 3 सिटी, छोटे शहर से कर रहे हैं, गांव से कर रहे हैं, डजेंट मैटर।
अगर आपकी रेंट बहुत ज्यादा नहीं है आपके शहर में तो ठीक है, फिर टेक अवे आउटलेट भी डाल सकते हो, टेक अवे काउंटर भी डाल देना। लेकिन सिर्फ डिलीवरी अगर कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप शहर से कर रहे हैं तो कोशिश करें शहर का ऐसा एरिया चूज करें जिसके 5 किलोमीटर एरिया में ज्यादा ऑडियंस आती है। तो जो भी आपका, अगर लाइक टीयर 2 सिटी है तो शहर का सेंटर, अगर टीयर 3 सिटी, टीयर 1 सिटी है जैसे दिल्ली मुंबई हो गए, तो जो भी एरिया है उसका जितना सेंटर रखेंगे उतना बेटर है। तो लोकेशन हो गई। लोकेशन के बाद है लाइसेंस, और लाइसेंस में गुड न्यूज है, क्योंकि अगर यही रेस्टोरेंट आप लॉन्च करते तो मुंबई में 28, दिल्ली में 22 और बैंगलोर में 32 रेगुलेशन ने नियम कानून है रेस्टोरेंट के लिए। बट खासकर क्लाउड किचन फूड बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो आपको सिर्फ चाहिए फसाई, FSSAI, 100 रुपए में होता है। एजेंट करेगा 1000 रुपए लेगा बहुत से बहुत, दी एंड। सो ये अगर अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो तो आपका लाइसेंस हो गया। वेट भी नहीं करना उसको आने का। अभी रेगुलेशन चेंज किए थे कुछ महीने पहले, इंडिया की गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, तो अभी सिर्फ अप्लाई भी कर दिया तो आप चालू कर सकते हो बिजनेस। हाँ, कुछ और चीजें आप तैयार जरूर रखें, जैसे आपका एक ट्रेड लाइसेंस हो गया जिसको हम नगर निगम लाइसेंस भी बोलते हैं, एक गुमास्ता हो गया जिसे हम शॉप एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लाइसेंस भी बोलते हैं, और आपका हो गया पुलिस वेरिफिकेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। एक अगेन कंपनी अलग से रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है। आपका जो गुमास्ता है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन का भी काम करता है शुरुआत में। प्राइवेट लिमिटेड वगैरह में खर्चा मत करें, मैं पैसा बचाना बताऊंगा, आपके लाखों रुपए का खर्चा तो पहले ही बच जाएगा अगर इफ यू आर फॉलोइंग माई स्टेप्स। क्योंकि ये पैसा जो बचेगा उसको मार्केटिंग में आप यूज कर पाओगे, इससे नए कस्टमर बनेंगे। कस्टमर जब पैसा देगा और पैसा आए फिर इन्वेस्ट कर देना चलेगा, लेकिन शुरुआत में कम से कम में करते हैं, ठीक है। सो पुलिस वेरिफिकेशन हो गया आपका एक। फायर सेफ्टी वालों के यहाँ से कई सिटीज में रूल है, कई सिटीज में नहीं भी है, वहां से भी आप ले लेते हो। जीएसटी जो है, जीएसटी पर्टिकुलरली 20 लाख के बाद लगता है, लेकिन अगर आपकी सिटी में स्विगी और जोमेटो कंपलसरी मांग रहे हैं तो फिर आपको लेना पड़ेगा। अगेन उसके भी बहुत ज्यादा खर्चे नहीं आते। सो ये लाइसेंस हो गया। लाइसेंस के बाद है लिस्टिंग। स्विगी और जोमेटो पे अब आपको लिस्ट करना चाहिए, गूगल पे, ट्रिप एडवाइजर पे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आपको अगेन कस्टमर मिल सकते हैं, क्योंकि कस्टमर आज पहले गूगल करता है कि मेरे सिटी में बेस्ट पराठा किसका है, बेस्ट मोमोज किसके हैं, बेस्ट बिरयानी किसका है। तो आपकी लिस्टिंग होगी तभी तो आओगे, दिखोगे। फिर किचन इक्विपमेंट्स, अगेन कुछ बेसिक इक्विपमेंट हो गए, फ्रिज हो गया, फ्रीजर हो गया, फ्रोजन आइटम में है, बर्नर हो गया जो आपकी गैस रेंज होती है वो हो गया, आपका अवन हो गया, आपके अगेन एक टेबल टॉप हो गया। ये कुछ बेसिक हो गए, लेकिन फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके डिश से रिलेटेड होती हैं। जैसे लेट्स से आप मोमोज कर रहे हो तो आपका जो स्टीम होता है ना, स्टीमर होता है गोल सा, आपने देखा होगा, इस टाइप की चीजें लगेंगी। पिज्जा में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, अवन से भी बन जाता है, डबल डेकर भी आता है, कम भी अवन भी आते हैं, 6-6 लाख रुपए की भी अवन आते हैं, कन्वेयर बेल्ट भी आती है, बहुत कुछ आता है। बट शुरुआत हमें कम से कम पे रखनी है, इक्विपमेंट पे बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करेंगे। तो अगेन बहुत बड़ी लिस्ट है ना, तो मैं सब नहीं कवर कर सकता ऑफ कोर्स अभी, लेकिन डेफिनेटली इफ यू जॉइन द कम्युनिटी तो पूरी चेकलिस्ट बता दूंगा कि किसके साथ क्या क्या आपको लगने वाला है, ठीक है। और फिर किचन इक्विपमेंट के साथ आपका किचन सेटअप भी होगा, तो क्या लेआउट आप डिसाइड कर रहे हो, ये सारी चीजें अगेन यू नीड टू नो। देन स्टाफ हायरिंग, कितने लोग यहाँ पे वन मैन आर्मी है, अकेले हैं आप, जस्ट टाइप वन। वैशाली अभी आई एम जस्ट गोइंग लाइक इन अ फास्ट मैनर, बट डेफिनेटली ये सारी चीजें डिटेल में कम्युनिटी में हम कवर करेंगे कोर्स में, डोंट वरी, ठीक है। अभी टाइम लिमिटेड है, सो आई एम गोइंग लिटिल फास्टर। सो अगर आप वन मैन आर्मी आज हो, इट्स ओके, सब शुरुआत अकेले करते हैं, मैंने भी शुरू अकेले किया था, लेकिन बाद में अगर आप टीम नहीं बना रहे हो, बाद में और लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हो, और लोग नहीं जुड़ रहे हैं, कंपनी क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल ही तो है। और लोग अगर अच्छे हैं तो कंपनी अच्छी है, लोग अगर खराब है, खराब कोई नहीं होता, लेकिन अगर आपको काम कराना नहीं आता, हायर करना नहीं आता है, किसी का आपने नेचर नहीं समझा, एटीट्यूड नहीं समझा, आपने सिर्फ उसकी स्किल और नॉलेज के बेसिस पे उसको हायर कर लिया है, तो आपको नहीं पता है कि वो काम करेगा कि नहीं। हो सकता है उसको काम आता है, नहीं करना, क्या कर लोगे आप, फायर ही कर सकते हो, फिर कब तक फायर करते रहोगे। और इस बिजनेस में खासकर स्टाफ का चैलेंज बना रहता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको बड़ा बनना पड़ेगा, आपको नॉलेज अपग्रेड करनी पड़ेगी। हायर करते कैसे, सही लोग कैसे मिलते हैं, कहाँ से मिलेंगे, क्या सवाल पूछने होते हैं, किसी से पूछोगे कि चोरी तो नहीं करते हो, क्या बोलेगा, हाँ नहीं करता हूँ, ऑफेंसिव वाले ले लेगा, अरे यार चोर समझ के रखा। आपको समझ में आना चाहिए सही सवाल क्या होते हैं, तब जाकर आप स्टाफ हायरिंग कर पाओगे। स्टाफ हायरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में अगेन आप अकेले इट्स ओके, लेकिन हो सके तो एक हेल्पर, 2 हेल्पर, और कुकिंग अगर नहीं आती है तो एक शेफ से शुरू कर सकते हैं।
और उसके बाद है प्री लॉन्च मार्केटिंग, मतलब शुरू में इतनी मार्केटिंग कर दो कि कस्टमर वेट कर रहा है कि आप बस आ जाओ मार्केट में। कितने लोग ऐसा चाहेंगे? यस, जस्ट टाइप यस। कि आपने इतनी मार्केटिंग करके रखी है, कस्टमर कह रहा है बस आ जाओ आप, तो बस मुझे खाना खाना है। और ये हो रहा है। अमोल अग्रवाल की उम्र 22 साल है, कोलकाता से है। द बर्गर फ्यूजन उन्होंने लॉन्च किया। पहले दिन 75 ऑर्डर्स बर्गर के। इतने ऑर्डर्स आए, खुद खाना खाने का टाइम नहीं मिला। और इन्होंने लाइफ में कोई बिजनेस नहीं किया था, ना कभी खाना बनाया था, जीरो से स्टार्ट किया। दिस इज पॉसिबल। ओके, बट अगेन उसके तरीके हैं। आपको पहले से मार्केटिंग करनी है, बस बना के रखनी है, कस्टमर वेट कर रहा है, जैसे ही आप आए धड़ाक से ऑर्डर आना शुरू हो गया। इससे रिव्यू बिल्ड करना है, रेटिंग्स बिल्ड करनी है। स्विगी जोमेटो पे रेटिंग्स आएंगी, ऑर्गेनिक ऑर्डर्स भी आना शुरू हो जाएगा, बिना मार्केटिंग के भी कई ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएगा। और तब आप कह सकते हो आपकी तैयारी पूरी हुई। सो गाइज, क्लाउड किचन बंडल जो मैं अभी आपके बताऊंगा क्लाउड किचन कोर्स के बारे में, उसमें मेरा गोल है आपकी तैयारी कराना। इनफैक्ट ये सारी चीजों की मैं चेकलिस्ट दे दूंगा आपको, पूरा फिलिंग द ब्लैंक शीट दे दूंगा, आप भरते जाओ।